अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को 9 अगस्त तक गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। ये मामला था बलूचिस्तान के वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मुल्ज़म नामज़द किया गया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान से कहा था कि वो तफ्तीशी अमल को ज्वाइन करें और इमरान ख़ान की ये मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट में अपील के साथ आए थे। आज जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इमरान ख़ान की अपील की समाअत की। समाअत के आगाज़ में ही अदालत को बताया गया कि जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं, जो कि मरहूम और मकतूल अब्दुल रज़ाक शर के बेटे हैं, उन्होंने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की है, एडजर्नमेंट की दरख्वास्त दायर की है कि वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, तो आज की समाअत जो है मुलतवी की जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये सवाल था कि अगर सिर्फ इस समाअत को मुलतवी कर दिया जाता तो फिर इमरान ख़ान, जो कि कमरा अदालत में ख़ुद मौजूद थे और आज बाकायदा उन्होंने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया, उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान था। और इमरान ख़ान को जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से दी गई मोहलत थी वो 17 जुलाई को ख़त्म हो रही थी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने, जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के मशावरत के बाद ये मामला अब 9 अगस्त तक इस केस की समाअत, इस अपील की समाअत मुलतवी कर दी है, यानी कि 9 अगस्त बुध के रोज़ तक। इससे पहले जब ये केस की समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बड़े जज्बाती अंदाज से एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान से ये पूछा कि मुल्ज़म के ख़िलाफ़ ऐसे क्या शवाहिद थे कि जिसकी बुनियाद पे आपने FIR दर्ज की है और फिर ये JIT क्यों बनाई गई है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा कि इमरान ख़ान तफ्तीश के लिए मतलूब हैं और इनको हुक्म दिया जाए कि ये तफ्तीश को ज्वाइन करें। जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा कि आप पहले हमें ये बताएं कि ये JIT किन शवाहिद की बुनियाद पे बनाई गई और ये FIR किन शवाहिद की बुनियाद पे काटी गई। जिस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि आज चूँकि मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त की समाअत को एडजर्न करने का इल्तवा की इस्तदा की गई है, तो इसलिए 9 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी की जाती है। इससे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी करने का ऐलान किया, जिसके ऊपर इमरान ख़ान की तरफ से पेश होने वाले वकील सरदार लतीफ़ खान खोसा ने अदालत से कहा कि इसको मज़ीद जुमरात तक, यानी कि 10 अगस्त तक मुलतवी किया जाए। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, 7 अगस्त जो है वो पीर के दिन बनती है, तो 7 अगस्त ही होगी। जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने अचानक मुदाखलत की और जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ तवील मुशावरत की। बज़ाहिर ये लग रहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ये कह रहे थे कि शायद वो 7 अगस्त को दस्तयाब नहीं हैं, जिसके बाद फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली से मशावरत के बाद 7 अगस्त की बजाय 9 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि 9 अगस्त तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और 9 अगस्त को जो है बाकायदा इस केस की मेरिट के ऊपर बहस होगी और इमरान ख़ान भी 9 अगस्त को ज़ाती तौर पर पेश होंगे। आज कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के इल्ज़ाम में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कायम करदा मुकदमे से मुतल्लक़ सुप्रीम कोर्ट में एक अपील पर इमरान ख़ान को 9 अगस्त तक गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। समाअत के फ़ौरन बाद इमरान ख़ान अपनी गार्ड्स और सिक्योरिटी के साथ कमरा अदालत से बाहर आए। उनसे बहुत से सवालात किए जाते रहे, कमरा अदालत के अंदर भी बहुत से सवालात किए जाते रहे, मगर इमरान ख़ान किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और कमरा अदालत के अंदर का जो माहौल था काफ़ी रश था, हजूम सा था। और अदालत जब अंदर आई तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी बाकायदा टिकटिकी बांध के ख़ान साहब को देख रहे थे और काफ़ी जज्बाती भी लग रहे थे।
सर 2017 में जब नवाज शरीफ के साथ हुआ, आज आपके साथ हुआ, कैसा महसूस करते हैं? और जब कमरा अदालत से इमरान खान साहब बाहर आए तो एक जर्नलिस्ट हैदर शराजी ने उनसे कहा कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ाए मौत सुना चुकी है, तो आप किस किस्म की रिलीफ़ की तवक्को कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? जिस सवाल के फ़ौरन बाद इमरान खान ने जवाब तो नहीं दिया, मगर उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने फ़ौरन ही सहाफ़ी को दबोचा और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिस पे काफ़ी वो सहाफ़ी और इमरान खान के गार्ड्स आपस में गुत्थम गुत्था भी हुए, धक्कम पील भी हुई, मगर इसके बाद फिर लोगों ने बेच बचाव कराया। अब से कुछ देर पहले ही इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अहाते से जा चुके हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान के वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के मुकदमे में इमरान खान को 9 अगस्त तक गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया है। आज इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में आमद से पहले मतीउल्लाह जान MJ TV ने अपने चंद कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट और असद तूर के साथ खसूसी तौर पे बात की, और ये जो उनसे गुफ्तगू थी ये इमरान खान की आमद और सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले से पहले की गुफ्तगू है, वो भी आपको सुनाते हैं। आज इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में आमद से पहले मतीउल्लाह जान MJ TV ने अपने चंद कोर्ट रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट और असद तूर के साथ खसूसी तौर पे बात की, और ये जो उनसे गुफ्तगू थी ये इमरान खान की आमद और सुप्रीम कोर्ट के आज के फ़ैसले से पहले की गुफ्तगू है, वो भी आपको सुनाते हैं। MJ TV अब से कुछ देर में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाले हैं, जहाँ पे उनकी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील की समाअत शुरू होगी जिस फैसले में इमरान खान की अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के केस में जो बतौर मुल्ज़म नामज़दगी है उसको चैलेंज किया गया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान को ये हुक्म दिया था कि वो तफ्तीश को ज्वाइन करें, और जब तक ये मामला तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती इमरान खान का केस जो है वो क्वैश नहीं किया जा सकता, वो जो मुकदमा है FIR उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसको सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने चैलेंज किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मसरत हिलाली और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो आज ये समाअत करेगा। कुछ ही देर में इमरान खान भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद ज़ाती तौर पे पेश होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि इमरान खान ज़ाती तौर पर पेश हों। 17 जुलाई तक इमरान खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से ज़मानत की शक्ल में मोहलत दी गई थी कि वो तफ्तीश को ज्वाइन करें। वो मोहलत भी ख़त्म हो चुकी है और आज इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और मशहूर व्लॉगर असद तूर और उनके साथ अदील सरफराज साहब जो हैं हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, और ये इनका ताल्लुक़ चकवाल से है। तो अदील सरफराज साहब और असद तूर साहब बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएं कि आज का अदील सरफराज साहब लास्ट हियरिंग में हुआ क्या था, और सुना ये जो बेंच अचानक तब्दील हो गया था और जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं अचानक बेंच से उनको हटा दिया गया था, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को लाया गया था। अब कहा जा रहा है कि जस्टिस मुसरत हिलाली जो हैं वो वापस आ गई है बेंच में। ये सब कुछ हुआ कैसे, ये तब्दीली क्यों हुई? चीफ जस्टिस उम्मता बंदयाल को ये रद्दोबदल क्यों करना पड़ा आखिरी लम्हों में एक ऐसे मामले में जो सियासी एतबार से काफ़ी हसास समझा जाता है? सर, अभी तक ये वाज़ह तो नहीं हो सका कि क्यों चीफ जस्टिस ने जो बेंच है वो तब्दील किया था, लेकिन इस केस के अंदर बेंच 2 से 3 दफ़ा तब्दील हो चुका है। पहले आपको याद होगा जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल एक डिवीज़न बेंच था, और उसके बाद फिर जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और मुसरत हिलाली, इन तीनों पर मुश्तमिल जो बेंच है उसने गुज़िश्ता समाअत की, और उस समाअत पर उन्होंने हुक्म दिया कि जो इमरान खान साहब हैं वो ज़ाती हैसियत में उनको पेश होना होगा अगर उन्होंने रिलीफ़ लेना है, और ये मजबूर किया था दरख्वास्त गुजार को कि वो आज 10 साढ़े 10 बजे सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद पेश हों।
और उस रोज़ अदालत ने मुख्तलिफ़ सवालात उठाए थे, मगर एक बात जो स्टेट के वकील हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा था कि हमने एक डॉक्यूमेंट्स जो हैं, कुछ दस्तावेज़ात जमा करवानी है, एक रिपोर्ट जमा करवानी है अब तक की जो JIT ने कार्रवाई की है उससे मुतालिक। तो उस पर अदालत ने कहा था कि चले इस 2 दिनों के ये रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसी दौरान फिर उसके बाद इमरान खान साहब भी पेश हो जाएंगे। इसी दौरान जुम्मे के रोज़ जो फाइनल काज लिस्ट जो जारी होती है आइंदा हफ्ते के लिए, उस काज लिस्ट में जो बेंच नंबर 3 था उसमें केस तो इमरान खान साहब का मौजूद था, मगर जो बेंच था वो तब्दील हो गया था। जस्टिस याह्या अफरीदी हेड कर रहे थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी थे और अब जस्टिस मुसरत अल आली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर आ गए थे। और इसके ऊपर जब खबरें चली, आइंदा रोज़ दोबारा एक रिवाइज्ड फाइनल काज लिस्ट जारी हुई और फिर से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को निकाल कर जस्टिस मुसरत अल आली को शामिल कर लिया गया और जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं उनको अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच में शामिल किया गया है, जिस बेंच में पहले जस्टिस मुसरत अल आली को बाहर निकाल कर किया गया था। अब कानूनी नुक्ता इस बेंच के सामने क्या है? केस बज़ाहिर इमरान खान का मजबूत लगता है। वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया है उसको FIR को क्वैश किया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुस्तरद की उनकी इस्तदा जिसके खिलाफ वो यहाँ अपील में आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनी तौर पे क्या क्या ऑप्शंस हैं? सर फिल वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है, क्योंकि अगर रिलीफ इमरान खान साहब को देना और हतमी फ़ैसला देना उसके लिए तो उनको बाकायदा तौर पर समाअत करना होगी और तवील समाअत होगी, उसके बाद ही वो मेरिट्स के ऊपर अपना फ़ैसला दे सकेंगे। फिल वक्त नज़र यही आ रहा है शायद अबूरी रिलीफ मांगा जाएगा और वो जो ज़मानत है या उनको गिरफ़्तारी से रोका जाएगा, पेश होने से मना किया जाएगा कि आपको पेश होने की ज़रूरत नहीं है। और शायद उसी सिलसिले की कड़ी है कि उनको यहाँ पर बुलाया है कि एक दफ़ा अदालत के सामने वो ख़ुद को सरेंडर तो करें। बज़ाहिर अभी यही उसके बाद क्या वो उन्हें कहेंगे तफ्तीश ज्वाइन करें, बलूचिस्तान जाएं? जो गुज़िश्ता समाअत थी उस पर यही कहा गया था, मगर इन्होंने अपने खदशात का इजहार किया था और ये कहा था कि हमें ख़तरा है, हमारी जान को ख़तरा है, हम वहाँ नहीं जा सकते। उसके ऊपर हो सकता है कोई नई डायरेक्शंस आ जाए, मगर सूरत हाल थोड़ी देर में वाज़ेह होगी। जो नया बेंच है, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने पहले इस मुकदमे को सुना नहीं है, आज मेरिट्स के ऊपर सुनेंगे तो पता चलेगा। जी असदुर, आप कैसे देख रहे हैं बलूचिस्तान में ये जो केस बना है इमरान खान के ख़िलाफ़? एक वकील अब्दुल रज़ाक शर जो हैं उनके एक बेटे ने इल्ज़ाम लगाया है, जबकि कहा जा रहा है कि जो उनके दूसरे रिलेटिव हैं, जो उनकी मदर भी हैं शायद, वो भी कह रही हैं कि इमरान खान इसमें मुलव्वस नहीं है। तो आप इस केस को कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक सियासी मुकदमा है या ये मुकदमा एक ऐसा संजीदा मुकदमा है कि जिसकी तफ्तीश होना ज़रूरी है और उसके लिए इमरान खान को बलूचिस्तान जाना चाहिए? देखिए, इमरान खान साहब को शामिल तफ्तीश तो होना चाहिए, जैसा भी है कानून कानून होता है, सबके लिए बराबर होता है। लेकिन हाँ, मुकदमा अगर आप मुकदमे के मेरिट्स पे हैं तो बज़ाहिर ये एक सियासी मुकदमा ही लगता है। जो कि उनके बेटे हैं जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया है, वो बताया जा रहा है कि वो उनके सुतेले बेटे हैं, उनके अपने बेटे नहीं हैं। अब तो शायद वो लगता है कि उनको लगता है कि उनके फादर की डेथ के बाद वो 1.25 लाख के हो गए हैं। तो वो है। तो अब देखिए, खान साहब को ये सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें भी रिलीफ देगी बगैर शामिल तफ्तीश हुए, वो उनके खिलाफ इस केस को क्वाश कर देगी, तो फिर सवाल तो दोबारा से वही सियासी बयानिया तो उठेगा कि देखो देखो फिर बचा लिया, फिर बचा लिया, फिर बचा लिया। तो आपकी बात जो बेंच है तो बंदियाल साहब तो उसमें नहीं है, उसमें तो याह्या अफरीदी हैं। ये है, लेकिन फिर भी वो अब बात तो यही सवाल उठ रहा है ना बार बार कि हर चीज़ को इनको आला अदलिया इनको प्रोटेक्ट कर रही है। और अगर आप देखिए कि खान साहब को भी वो उस दिन पढ़ रहा था, वो तोशा खाना वाले जज ने कहा, उसने कहा आपके इस पूरे केस की फ़ाइल के अंदर सवाए एडजमेंट्स और इस्तिस्ना की दरखास्तों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो खान साहब किसी भी कोर्ट में पेश नहीं होते, किसी तहकीकाती इदारे के आगे पेश नहीं होते, तो सवाल तो बरकरार रहेगा ना कि एक ऐसे शख्स जिनके खिलाफ, ठीक है मुझे भी लगता है कि शायद 90% उनके खिलाफ जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो क्रिमिनल नोयत के हैं, हमलों के, बलवों के, इन किस्म के, वो शायद सियासी नोयत के ही हैं। लेकिन कुछ उनके खिलाफ संजीदा केसेस हैं, अलकादर ट्रस्ट, तोशा खाना केस, ये बड़े संजीदा नोयत के मुकदमात हैं। ये साइफर वाला जो अब ये साइफर वाला भी, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये सब कुछ है। तो खान साहब अगर इन सबसे भी मुबर्रा पाते हैं कि वो तहकीकात हो ही नहीं सकते, तो एक लिहाज से तो हमें खुशी भी होनी चाहिए क्योंकि सिविलियन भी इस मुल्क में अनटचेबल आया। तो लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में कायम बेंच इमरान खान को रिलीफ देता है, तो क्या जस्टिस याह्या अफरीदी या इनके हवाले से भी ईमानदार जज होने के अलकाबात दिए जाएंगे? जो मुल्क में माहौल बना हुआ है उसमें तो यही होगा फिर। लेकिन कम से कम मैं नहीं समझता कि जस्टिस याह्या अफरीदी एक ईमानदार जज हैं। उनकी एक अपनी अप्रोच है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात नहीं है कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने बड़े अरसे बाद जो है इमरान खान का केस किसी और के आगे भी लगा दिया? हाँ, वो जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो ये क्या ज़मीर का बोझ है या क्या बोझ है, या माजी का बोझ है कोई? मेरे ख्याल में ज़मीर का नहीं,
ये भी अपने रिसेंट पास्ट का बोझ है, क्योंकि वो उसके नीचे इतने दबे हुए हैं कि हर मुकदमे में इमरान खान को वो लेके बैठ गए थे। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है यार, मैं किसी और को दे देता हूँ। ज़मीर का बोझ मेरे नहीं ख्याल उनको तंग करता है। तो आज इमरान खान जो यहाँ आ रहे हैं, क्या खबरें, क्या जजेस के रास्ते से आएंगे, इनको पहले वाला गुड टू सी मिलेगा या ये आम रास्ते से आ रहे हैं, क्या इत्तला है? सिक्योरिटी तो आम रास्ते की इस दफ़ा लगी हुई है। तो ना चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब ने अपने बेंच में केस लगाया है, ना ही अपना दरवाज़ा खुलवाया है उनके दाखिले के लिए जजेस गेट। तो इसलिए लगता है कि अब खान साहब को बिल्कुल उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना, खान साहब से डिस्टेंस इख्तियार किया है कि किसी भी तरह से उनके नाम के साथ खान साहब का नाम ना जुड़े, कि उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया था, उन्होंने प्रोटोकॉल दिलवा दिया था अगर बेंच में नहीं भी बैठे थे। तो मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं खान साहब को उन्होंने अबेंडन किया है। तो आज जो है वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में ये दूसरी बार पेश होने जा रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर। और आज अगर उनको रिलीफ मिलती है, यहाँ से मोहलत मिलती है, तो क्या वो बलूचिस्तान जाना उनको पड़ेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म भी दे सकती है कि यहाँ पर ही तफ्तीश कर ली जाए? तो ये भी बड़ी गैर मामूली किस्म की रिलीफ होगी। बिल्कुल ये एक रिलीफ होगी। आप एक मुलजिम को के लिए जो तहकीकाती अथॉरिटीज़ हैं उनको कह रहे हैं मुलजिम के दर पर हाजिर हों। ठीक है, आप बताइए ना, ये फैसिलिटी हम में से किसको मिलती है? किसी इधर आम लिटिगेंट को देते हैं, या तो फिर आप कह दें कि ये एक रूल बना दें, एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि जितने भी मुलजमान होंगे तहकीकाती इदारे, तफ्तीशी इदारे उसके पास जाया करेंगे पूछने के लिए, तहकीकात करने के लिए। तो फिर तो ठीक है, फिर खान साहब भी उससे ज़रूर फ़ायदा उठाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, काफ़ी तनाज़ात का शिकार भी रही, क्योंकि बार बार बेंच टूटे और बेंच बदले। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को जो है जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह इस बेंच में लाया गया, मगर अखबारात में जब मीडिया में रद्द अमल आया तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वापस जस्टिस मुसर्रत हिलाली को इस बेंच पे ले आए। और आज की ये जो कार्रवाई है अब 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है, और तब तक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार ना करने का हुक्म है। और इमरान खान को ये भी कहा गया है कि वो 9 अगस्त को आइंदा सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ज़ाती तौर पर पेश होंगे। मतिउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।